शुरुआत में, जब ना वक्त चलता था और ना ही सितारे नाचते थे, एल्डारा की दुनिया को ड्रैगनों ने बनाया था। ये सिर्फ आग उगलने वाले जानवर नहीं थे, बल्कि कुदरती ताकतों के निगहबान थे। आग, हवा, पानी और मिट्टी के। उन्होंने तैरते हुए पहाड़ों को महलों में बदला, झरनों को धुंध के पुलों में और जंगलों को जिंदा नगमों से भर दिया। इन सब के दरमियान जल रही थी अब्दी शोला, एक तवाजुन का जरिया जो तब पैदा हुआ जब चारों ड्रैगन कबीले अपनी ताकतों को मिलाकर एक हुए। इस शोले की हिफाजत करते थे फ्लेम कीपर्स, जो सबसे पुराने और समझदार ड्रैगन माने जाते थे। वो एक ऐसे मंदिर में रहते थे जो आसमान में तैरता रहता। 1000 साल तक अमन रहा, मगर अमन की भी एक परछाई होती है। उसका नाम था नॉक्टिरोस। ना वो किसी कबीले से था, ना जमीन का। वो तो सितारों के दरमियान की खला से पैदा हुआ था, एक साया ड्रैगन। कभी फ्लेम कीपर्स का शागिर्द रहा, बहुत काबिल था, मगर उसका दिल तब काला हो गया जब उसने शोले की हिफाजत करने के बजाय उसे काबू करने की कोशिश की। फ्लेम कीपर्स ने उसे निकाल बाहर किया। वो खला में खो गया। ज्यादातर लोग उसे भूल गए, कुछ गिने चुने उससे डरते रहे। फिर एक दिन वो शोलह लड़खड़ाया। आग से भरे पायरोनिक्स इलाके में माउंट एम्बरक्राई के नीचे एक छोटा सा ड्रैगन पैदा हुआ जिसका नाम था केल। उसकी खाल सोने जैसी चमकती थी। बाकी ड्रैगन सरगोशियां करते, ये तो स्टारफायर का निशान लेकर आया है। केल दूसरों से छोटा था, न सबसे ताकतवर, न सबसे ऊंची आवाज वाला, मगर उसका दिल बहादुर था और ख्वाब आसमानों से भी ऊपर। एक रात जब सितारे बारिश की तरह गिर रहे थे, अचानक आसमान काला पड़ गया। एक सायों का तूफान आया और इटर्नल फ्लेम कांप उठी। फ्लेम कीपर्स ने केल को बुलाया। उन्होंने वो पुरानी पेशगोई फिर से देखी, जब शोलह बुझने लगे और आसमान निगला जाए तब आखिरी शोला उठेगा। केल वही आखिरी शोला था। शोले के साथी कायल की सफर ने उसे एल्डारा के कोने कोने में पहुंचाया। उसे हर कबीले से एक ड्रैगन की मदद चाहिए थी ताकि वो स्टारफायर क्रिस्टल के टुकड़े ढूंढ सके, जो सदियों पहले स्टारफायर टेंपल में खो गए थे। उसका पहला साथी थी निवा, पानी की कबीले एक्वेरियन की ड्रैगन। वो थलासस क्राउन में रहती थी, पानी के नीचे बसा शहर जहां चमकते हुए सांप पहरेदार थे और जिंदा मूंगे की मीनारें थीं। निवा एक सांस में समंदर को जमा सकती थी और धुंध से दुश्मनों को गायब कर सकती थी। फिर मिला ब्रैन, मिट्टी की कबीले टेरागॉन का ड्रैगन, जो एमरल्ड कैनियंस की गहराइयों में रहता था। वो खामोश था, मगर वफादारी में मिसाल। उसकी एक ठोकर पहाड़ फाड़ सकती थी और जमीन में सोए हुए पत्थर के दैत्यों को जगा सकती थी। आखिर में मिली सोरा, हवा की कबीले एरियन की ड्रैगन। वो हवा की तरह हंसती और उसी में गायब हो जाती। उसका घर था क्लाउड स्पायर, एक तैरता हुआ शहर जिसमें पवन चक्कियां, हवा के बघूले और आसमानी शीशे थे। उन्होंने एक अहद किया, हम शोले की हिफाजत करेंगे, रोशनी को वापस लाएंगे। उनकी सफर ने उन्हें एल्डारा के तपते हुए गुफाओं, सरगोशी करते जंगलों, जमी हुई समंदरों और भूले बिसरे खंडहरों से गुजारा। वहां उनका सामना हुआ वॉइड सर्पेंट से, नॉक्टायरोस के बनाए हुए अंधेरे के सांप जो किसी की भी उम्मीद को निगल सकते थे। ये आवाजें नकल कर सकते थे, यादें मोड़ सकते थे और हवा को जहर बना सकते थे। केल डरता जरूर था, मगर अब हिम्मत भी बढ़ रही थी। उसने अपने साथियों से सीखा, पानी की तरह सब्र, पत्थर की तरह मजबूती, हवा की तरह आजादी, और खुद से सीखा कि उसकी सुनहरी आग सिर्फ जलाती नहीं, वो रोशनी है, पाक बेदाग रोशनी। उन्होंने स्टारफायर क्रिस्टल की निशानियां ढूंढी स्टारलेट आर्काइव्स में, जहां एक नींद में सोया हुआ वक्त का ड्रैगन क्रोनिस पहरा देता था। वहीं कायल को नॉक्टायरोस का माजी दिखा। वो तन्हा, जख्मी, मगर कभी रोशनी का ड्रैगन रहा। क्या उसे अब भी बचाया जा सकता था? मंदिर कई इम्तिहानों के बाद वो क्रिस्टल माउंटेन्स पहुंचे, जहां स्टारफायर टेंपल बर्फ और क्रिस्टल के नीचे दबा हुआ था। अंदर एक शोलह उनका इंतजार कर रहा था। जल नहीं रहा था, मगर दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। केल ने कदम बढ़ाया। शोले ने फुसफुसा कर कहा, रोशनी अंधेरे को मिटाती नहीं, वो छुपे हुए को उजागर करती है। तभी नॉक्टायरोस आ गया।
उसके पर रात से भी काले, आंखें जैसे टूटे हुए सितारे। उसने झपट्टा मारा, सोरा आसमान से गिर गई। ब्रैन साया बेलों में जकड़ गया। निवा खौफ से जम गई। कैल अकेला रह गया। नोक्टायरोस ने कहा, कोई शोला मुझे नहीं रोक सकता, मैं रोशनी का अंजाम हूं। कायल ने जवाब दिया, तुम अंजाम नहीं, एक भूली हुई शुरुआत हो। उसने स्टार फायर छोड़ा, हथियार की तरह नहीं, याद की तरह। उसने वो रोशनी नोक्टायरोस को दी। अंधेरा कांप उठा। नोक्टायरोस ने अपना माजी देखा, जब वो एक मासूम ड्रैगन था, एकता के ख्वाब रखता था और फिर जलन की आग में गिर गया। रोशनी ने उसे जलाया नहीं, उसने उसे ठीक किया। एक चीख जो आसमानों में गूंजी और साए टूट गए। इटर्नल फ्लेम फिर से भड़क उठी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। एल्दारा अपनी नींद से जागा। जंगल फिर से हरे हुए, आसमान साफ, पानी चमकने लगे। केल फ्लेम कीपर्स के पास लौटा, मगर अब एक तालिब ए इल्म नहीं, बल्कि लाइट बेरर के तौर पर। एक ऐसा खिताब जो 1000 सालों में एक बार दिया जाता है। चारों कबीले एक आसमान के नीचे इकट्ठा हुए, यहां तक कि नोक्टायरोस भी, जो अब ट्वाइलाइट का निगहबान बन चुका था, उनके साथ खड़ा था। केल ने कहा, अंधेरे में भी एक छोटा सा शोला आसमान को हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। और यूं द लास्ट फ्लेम ऑफ एल्दारा की दास्तान शू और हपल का है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।